हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 11th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 11th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 56। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 10th पार्ट तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे अंडरस्टैंड कर लिए हैं, कवर कर दिए हैं। अगर उन कॉन्सेप्ट्स में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है या कोई भी पार्ट आपने मिस किया है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। 10th पार्ट में हमने आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताई थी जिसकी हेल्प से आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक कंप्लीट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये हमने एक्सप्लेन किया था। वही स्टेप्स, वही टिप्स और ट्रिक्स हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 56 पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहे हैं फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रोहतकी ट्रस्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें करंट ईयर के अकॉर्डिंग, एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। करंट ईयर है 1 जन से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, ये हमारी सारी रिसिप्ट्स हैं और ये हमारी पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की हेल्प से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में, हमें वो रीड आउट करनी है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 and balance sheet as on that date after the following adjustments। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2017 की, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स कंसीडर करने के बाद। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट्स रीड करनी है और जो एडजस्टमेंट्स रिसिप्ट और पेमेंट में हमें गिवन है उनको आपने सबसे पहले टिक करना है, ताकि कोई एडजस्टमेंट आपकी छूटे नहीं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। ये हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। इसके आगे हम हल्का सा टिक लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड्स। डिफेंस बॉन्ड्स के रिगार्डिंग हमारे पास अगर यहां पर कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके आगे हम टिक लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये है डिफेंस बॉन्ड्स, इसके आगे हम टिक लगा सकते हैं। टिक लगाने से हमें ये याद रहेगा कि इसकी एडजस्टमेंट है और ये छूटेगी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट। रेंट के रिगार्डिंग हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है, हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमारे पास यहां पर अगर इंफॉर्मेशन है तो हम टिक लगा सकते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों में से हम किसी एक के ऊपर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 इंक्लूड्स 400, यानी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है फर्नीचर और सैलरी के रिगार्डिंग।
सो ये हमारे पास है सेल ऑफ फर्नीचर, और परचेज ऑफ फर्नीचर भी गिवन है, और लास्ट हमारे पास है सैलरी। यानी ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जिसका ट्रीटमेंट हमें करना है। सेकेंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। सो चलिए, ये है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंडिचर्स, इनकम, अमाउंट। क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सफिशिएंट स्पेस जो है वो छोड़ देनी है। इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ ही आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेना है। सो बैलेंस शीट जैसे कि आपको पता ही है, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, यानी 2016 की, और उसके साथ ही हम 2017 यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेंगे। स्पेस आप सफिशिएंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं, स्पेसिंग की यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मेट प्रिपेयर करना ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप फॉलो करने के बाद थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से कोई एक साइड सबसे पहले चूज करनी है, और उस साइड को चूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड स्टार्ट करनी है, तो रिसिप्ट साइड हमें कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दे रखा है 14,000 एंड 60,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। सो हम इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो इनकम और एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने के चक्कर में बीच बीच में से अमाउंट्स उठाते हैं। ये बैलेंस शीट में आएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये इनकम में आएगा, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो ऐसे अगर आप करोगे, बीच बीच में से अगर आप अमाउंट्स पिक करोगे, तो कोई ना कोई मिस्टेक होने का चांस होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, आंसर भी नहीं आएगा और मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। आप फॉर्मेट प्रिपेयर कर चुके हो, सो क्योंकि आप फॉर्मेट प्रिपेयर कर चुके हो तो आप डायरेक्टली कैश इन हैंड कैश एट बैंक यहां पर लिख सकते हो, कोई आइटम छूटेगी नहीं, आंसर भी आ जाएगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। सो यहां पर हम राइट डाउन कर सकते हैं कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस है 14,000 एंड 60,000। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के आगे दो टिक लगे हुए हैं, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट भी हमें करनी है। तो सब्सक्रिप्शन में हमें 2016 यानी प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है 5,000 है। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में ही रिसीव हुई है 83,000 है। और नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस में मिल गई वो 3,000 है। सो ये क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये कहलाएगा एडवांस एट द एंड, और ये तो करंट ईयर की ही है 83,000। सो क्योंकि ये इनकम है, इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो ये हमारे पास है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, दैट इज 83,000। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आगे हमने दो टिक लगाए हुए हैं, यानी क्वेश्चंस में इसकी एडजस्टमेंट हमें गिवन है और वो एडजस्टमेंट हमें अभी कर लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो ये हमारे पास है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 स्टिल आउटस्टैंडिंग वर ₹7,000। सो 2017 में 7,000 ऐसे अमाउंट है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, यानी ये करंट ईयर की है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, हम इसको प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड 7,000। इसके साथ ही एक और हमने टिक लगाया है, यानी इसकी सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमें अभी कर लेनी है, जो कि यहां पर गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 इंक्लूड्स ₹400 फॉर अ लाइफ मेंबर। यानी ये जो सब्सक्रिप्शन है 2017 की, इसमें 400 ऐसे अमाउंट है जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें यहां से वो डिडक्ट करनी होगी क्योंकि वो लाइफ मेंबरशिप फीस है 400।
सो 83,000 प्लस 7,000 माइनस 400, सो ये हमारे पास आएगा 89,600। अब क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो इसका सेकंड ट्रीटमेंट भी हमें करना होगा बैलेंस शीट में। सो ये हमारे पास है बैलेंस शीट। सबसे पहले यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे वो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थी इन द बिगिनिंग में। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, 2016 की 5,000, और जो एडवांस में हमें मिली है वो 3,000 है, लेकिन उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। सो यहां पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, एडवांस एट द एंड है, दैट इज 3,000। ऐसे वो सब्सक्रिप्शन जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है 7,000 वो हमें यहां पर रिकॉर्ड करनी है, और 400 जो लाइफ मेंबरशिप फीस है उसको हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो अगर हम सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को देखें, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, एडवांस एट द एंड है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यानी सब्सक्रिप्शन के हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए और जो दो टिक लगाए थे उसकी भी ट्रीटमेंट हमने कर ली। इसका मतलब हमारा कोई पॉइंट छूटा भी नहीं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। इन्वेस्टमेंट को सेल करना एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ रेकरिंग नेचर की इनकम को ही रिकॉर्ड करता है। ये कैपिटल नेचर की इनकम है तो इसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हां अगर किसी एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में जरूर रिकॉर्ड करते हैं। सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने 90,000 की इन्वेस्टमेंट सेल की है, आगे टिक लगा हुआ है यानी इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। सो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वॉज ₹80,000। सो अब हमें पता चल चुका है कि जो हमने एसेट सेल की थी इन्वेस्टमेंट वो थी 80,000 की, लेकिन हमने उसको 90,000 में सेल किया है यानी 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। आगे हमें कह रहे हैं ₹30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। एसेट को सेल करने के बाद, इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद अभी भी हमारे पास 30,000 की इन्वेस्टमेंट बची हुई है जिसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, एसेट अकाउंट। सो एसेट अकाउंट में आपको पता है यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस और लास्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो सबसे पहले तो हमने अपनी एसेट को सेल किया है, इन्वेस्टमेंट को सेल किया है। इन्वेस्टमेंट को सेल करना मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाना, और जब एसेट डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक, हमने अपनी एसेट सेल की है कितने की, 90,000 की, और सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, दैट इज 10,000। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 30,000, तो इसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से अब हम इसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है 30,000 ये तो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट साइड, लेकिन ओपनिंग बैलेंस भी तो होना चाहिए। सो 90 प्लस 30 ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 में से हम 10,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो अब हम इसको बैलेंस शीट में इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सो ये हमारे पास बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कितना गिवन है? गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 1,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 30,000। और इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो ये हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज 10,000। सो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज्ड करने हैं। जैसे कि 90,000 यहां पर रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो हमने सारी यूज की। इसका मतलब अब हमें दोबारा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है और हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इससे पीछे वाली सारी ट्रीटमेंट्स हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। अब अगर हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो 2,000 ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2,000। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर ₹3,200, बुक वैल्यू वॉज ₹3,000। सो हमारे पास एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू है 3,000 और हमने उसको 3,200 में सेल कर दिया, यानी यहां पर भी हमें 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और यहां पर भी आप देख सकते हो ड्यूरिंग द ईयर हमने एक और फर्नीचर परचेज किया है, टिक लगा हुआ है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। सो आपको यह पता होना चाहिए जब हमें किसी एसेट की ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हो तो उसके रिगार्डिंग हमें अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ता है ताकि हमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता चल सके। सो हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट के बाद फर्नीचर अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। टोटल फर्नीचर ऑन 1 Jan 2017 वर्थ ₹12,000। सो बिगिनिंग में हमारे पास फर्नीचर 12,000 का था जो कि हम ओपनिंग बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस ब्रोट डाउन 12,000। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर को सेल किया है। सेल करने से फर्नीचर की जो वैल्यू है वो बिजनेस में कम हो जाएगी, यानी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट जब कम होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक, दैट इज 3,200। सो 3,000 वाला फर्नीचर हमने 3,200 का सेल किया है, 200 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दैट इज 200। इसके बाद हमने फर्नीचर को परचेज भी किया है। अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा, एसेट जब इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे टू बैंक, दैट इज 20,000। सो 12,000 ओपनिंग बैलेंस, 200 प्रॉफिट एंड 20,000 का हमने न्यू फर्नीचर परचेज किया। सो ये हमारे पास टोटल जो आएगा उसमें से हम ये 3,200 माइनस कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी? क्लोजिंग बैलेंस, यानी एट द एंड हमारे पास कितना फर्नीचर बचा? 29,000, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। इन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ये हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर में हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम साइड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अभी हम आपको ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन जब आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 8 to 9 मिनट्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं।
सो ऐसा करने से आपका कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं और सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो भी जाएंगे। सो प्रॉफिट हमें 200 रुपीज का हुआ है, हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। इसके साथ ही बैलेंस शीट भी हम साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में भी हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू 12,000, और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 29,000। तो आपकी कोई वैल्यू छूट भी नहीं रही है, आपका क्वेश्चन भी फुल कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड जितनी भी ट्रीटमेंट थी वो हमने सारी कर ली, कोई एडजस्टमेंट हमने छोड़ी नहीं है और सारा ट्रीट हो चुका है। इसका मतलब अब आपको क्वेश्चन ये वाला हो चुका है, ये साइड आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है। अब आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पेमेंट साइड में रेंट है, रेंट ऑब्वियसली एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 6,000, लेकिन टिक लगा हुआ है, यानी इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये छूटनी नहीं चाहिए। सो रेंट के रिगार्डिंग जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग वॉज ₹1,000। 6,000 हम रेंट दे चुके हैं, 1,000 अभी नहीं दिया, करंट ईयर का है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड। सो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे टू रेंट, दैट इज 6,000, और जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है 1,000 उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। सो टोटल आ जाएगा 7,000। अब क्योंकि ये 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है, एट द एंड है, तो इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहां पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज 1,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सैलरी, और सैलरी ये भी एक्सपेंस है, इसको भी इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड 12,000, टिक लगा हुआ है, यानी इसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है जिसका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। सैलरी पेड फॉर द ईयर 2018 इज ₹2,000। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी भी सैलरी हमने पे की है उसमें से 2,000 ऐसी अमाउंट है जो करंट ईयर की है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर की है, 2018 की है। सो ये क्या कहलाएगा, एडवांस एट द एंड। सो जितनी भी सैलरी यहां पर हमने पे की है इसमें से 2,000 हमें डिडक्ट करनी होगी क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है। सो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरी, दैट इज 12,000, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड या फिर एडवांस एट द एंड 2,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब क्योंकि 2,000 एडवांस एट द एंड है इसलिए हमें इसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना होगा एट द एंड, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। प्रीपेड है, एडवांस में पे किया हुआ है, यानी एसेट है। प्रीपेड सैलरी, दैट इज 2,000। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये दोनों ही एक्सपेंस हैं, दोनों के आगे कोई टिक नहीं लगा, हम इसको एज इट इज रिकॉर्ड कर सकते हैं 300 एंड 6,000। एक्सपेंडिचर साइड, सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे टू पोस्टेज 300 एंड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दैट इज 6,000। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें कह रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब बुक्स एसेट्स हैं, अब ये ओपनिंग एसेट है या क्लोजिंग, इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं है। हमें ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लास्ट की है, एट द एंड है। सो ये बुक्स ओपनिंग में नहीं क्लोजिंग में रिकॉर्ड की जाएंगी। ओपनिंग में शायद हमारे पास बुक्स नहीं थी इसलिए हम ओपनिंग में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। सो बुक्स एसेट्स हैं, हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेंस बॉन्ड्स 1,50,000। अब ये डिफेंस बॉन्ड्स एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, हमने डिबेंचर्स पे बॉन्ड्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी इसको हम एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड नहीं बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन इसके आगे टिक लगा हुआ है
यानी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या कह रही है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड्स वॉज ₹7,000, यानी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 7,000 अभी तक हमें रिसीव हुआ नहीं है। तो ये तो इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव करना इज एन इनकम, तो 7,000 को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इनकम साइड। यहां पर हम लिखेंगे इनकम साइड बाय आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड्स, दैट इज 7,000। और इसके साथ ही 7,000 हमें अभी तक नहीं मिला, यानी ये हमारी एसेट है। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो डिफेंस बॉन्ड्स 1,50,000 और एक्रूड इंटरेस्ट 7,000। आप चाहें तो इनको क्लब करके ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स। सो ये एक सोशल एक्टिविटी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, दैट इज 22,000। लास्ट में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कैश और बैंक बैलेंस के रिगार्डिंग। अब ये लास्ट में गिवन है, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस है कैश का और बैंक का। अगर ये बैलेंस यहां पर होता तो ये नेगेटिव बैलेंस होता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। सो इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे 10,900 एंड 30,000। सो ये हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहां पर हम लिखेंगे कैश और साथ में बैंक 10,900 एंड 30,000। सो क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हो गया, इंटरेस्ट, डिफेंस बॉन्ड्स, रेंट, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, फर्नीचर एंड सैलरी, सारी एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं। क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर ही लिया है। तो अब हम फाइनली सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है। हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,88,000 और डेबिट साइड से हम ये सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आएगा सरप्लस। सो यहां पर हम लिख सकते हैं टू सरप्लस, दैट इज 63,500। और ये आंसर हमारा मैच हो रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें कैपिटल फंड ही तो फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हेल्प से 14,000 प्लस 60 प्लस 5,000 प्लस 1,10,000 प्लस 12,000। सो ये टोटल आएगा 2,01,000। सो ये सारा का सारा टोटल हमारे पास यहां पर बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर 2,01,000। सो अब हमारे पास कैपिटल फंड आ चुका है, ओपनिंग कैपिटल, तो हम यहां पर लिख सकते हैं और इस फंड में हमें सरप्लस को ऐड कर देना है। अगर डेफिसिट होता तो माइनस करते 63,500। सो फाइनली अब हमारा बैलेंस शीट का टोटल जो है वो एसेट और लायबिलिटी साइड इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। सो डेबिट क्रेडिट ये सारा प्लस करके हमारे पास जो आ रहा है लायबिलिटी साइड 2,68,900 और सेम यहां पर भी आ रहा है 2,68,900, यानी हमारी एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 को डिटेल में सॉल्व किया। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे।
लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए।